नमस्कार दोस्तों। एक सवाल आपसे करूं कि सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? तो आप शायद सही ढंग से जवाब तय करने से पहले आपके जहन में एक शब्द लेके आएंगे, वो है धर्म का धंधा। दुनिया को एक ऐसी अफीम चटा दी जाती है जहां आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलते हो तो आप विरोधी घोषित कर दिए जाते हो, आप देश के धर्म के गद्दार घोषित कर दिए जाते हो। वर्षों पहले एक फिल्म आई थी, ओ माई गॉड। उसने काफी सारे धर्मों के बारे में चर्चाएं करी थी। लोगों ने भारी विरोध किया, धर्म के अफीम चाट चुके लोगों को ये लगा कि नहीं, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। और तथाकथित धर्म के जो गुरु बने बैठे थे उनको भी जबरदस्त इस पे मिर्ची लगी। दोस्तों, खैर वो अपने अपने मत होते हैं, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि धर्म और जाति से बढ़कर खतरनाक माचिस कोई है ही नहीं। किसी भी समाज को, देश को जलाना हो तो उसे धर्म और जाति के नाम पर बांटकर जलाया जाता है। ये नेताओं का सबसे प्रिय हथियार है जिसको समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहे बीजेपी को देखें या कांग्रेस को, सबकी पसंद एक धर्म ही रहता है। जब बारी आती है धर्म की तो कांग्रेस ने मुस्लिम धर्म को पकड़ लिया और हिंदू धर्म को बीजेपी ने शरण दे दी। कुल मिला के ये कहा जाए कि धर्मों की राजनीति में भारत का आम व्यक्ति उलझा हुआ है और इन धर्म के चक्कर में गौण हो जाते हैं। दोस्तों, चिकित्सा आम व्यक्ति को क्यों नहीं मिल रही, उसके मुद्दे। शिक्षा आम व्यक्ति तक क्यों नहीं है, उसके मुद्दे। रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही है, उनके मुद्दे। वो सब गायब हो जाते हैं। मीडिया आपको इस अफीम को चाटने के लिए भर भर के परोसता है, और जब ये परोसा जाता है तो आपको इतना रास आता है कि आपकी रगों में धर्म चलना शुरू हो जाता है, आपके रगों में जाति चलनी शुरू हो जाती है। आज भारत में अलग अलग सेनाएं बनी हुई हैं, अलग अलग फोर्स बने हुए हैं, अलग अलग दल बने हुए हैं। किसके? धर्म के और जाति के। फोर्स, सेना, ये सारे शब्द जो हैं केवल और केवल हमारी सेना के लिए ही समर्पित होने वाले शब्द थे, लेकिन हमने जातियों के आगे लगा दिए। फलाना फोर्स, फलाना सेना, फलाना ये, फलाना दल। जितनी जरूरत हमें समाज के लिए लड़ने की थी, समाज से मतलब केवल एक व्यक्ति या एक धर्म से नहीं होता, एक जाति से नहीं होता है। समय समय पर समीकरण बदलते हैं और कोई भी राजनेता किसी जाति और धर्म का एक समांतर होता ही नहीं है। वो जरूरत अनुसार, स्वादानुसार, जैसे नमक डाल के इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही नेता धर्म और जाति को स्वादानुसार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात जनता को इस तरह से डाइवर्ट करके रखा जाता है कि समझ ही ना आए। इसीलिए तो कहता हूं कि धर्म वो अफीम है जो आपको बहुत गहराई से चटाई जाती है। धर्म और जाति के नाम पर सीटें बदल जाती हैं, कुर्सियां चली जाती हैं और कुर्सियां प्राप्त कर ली जाती हैं। धर्म ही एक वो धंधा है जिसके दम पर बड़े बड़े मठाधीश बाबा पैदा होते हैं, जो तथाकथित बाबा हैं। चाहे उत्तर भारत के क्षेत्र की बात हो या दक्षिण भारत की बात हो, अनेकों बाबा विवादास्पद रहे हैं और कईयों के ऊपर बलात्कार जैसे जघन्य आरोप लगे हैं। और आरोप ही नहीं लगे हैं, कई कई तो जेल भी गए हैं। ये अलग मत है कि उन जेल जाए बाबाओं की अपनी एक अलग शैली होती है। जब मन करता है उन्हें पैरोल मिल जाती है, जब मन करता है वो जेल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि राजनीति की छत्र छाया उनके ऊपर होती है। एक सौदा होता है दोस्तों, उनके जितने अनुयायी होते हैं उनको वोट बैंक के रूप में साधा जाता है। आप हमें सुविधा दो, हम आपको सुविधा देंगे वाली कहानी होती है। तुम मुझे चाट, मैं तुझे चाटूं, सीधे शब्दों में कहूं तो यही एक तरीका राजनेता और बाबाओं की गठजोड़ में दिखता है। हाल फिलहाल में एक विधायक एक हरियाणा के विवादास्पद बाबा के आशीर्वाद लेते और नाम चर्चा करते देखे गए थे। खैर, हरियाणा के अंदर तो वैसे भी विवादास्पद बाबाओं की लिस्ट बहुत लंबी रही है, चाहे गुजरात की हो या दक्षिणी भारत के नित्यानंद की बात हो। हर जगह पे बाबाओं के सिलसिले रहे हैं और इन सब के बीच में खैरात जैसे लोग निकल करके आपका फायदा उठाते हैं। नेताओं का गठजोड़ इतना गहरा है, लोग जादू टोना तंत्र मंत्र में इतनी गहराई से फंस जाते हैं कि ये बाबा लोग बहुत आराम से फायदा उठा लेते हैं। यही कारण होता है कि इनका साम्राज्य इतना फैल फूल जाता है कि राज्य की महिला आयोग की मुखिया भी इनके आगे नतमस्तक होती है। खैरात वाले मामले में अच्छे से देखा गया। खैर, चर्चा इस चीज की जब चलती है तो हम ये भी जान लें कि हम इतने धर्मवीरू हैं दोस्तों कि हम नर और नारायण सेवा को छोड़ करके हम मूर्तियों पे पैसे खर्च करने उतर पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका मत गलत हो सकता है, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। आपको चढ़ाना है, आपकी जेब का पैसा है, चढ़ाएं। लेकिन जब आपके आसपास आवश्यकता वाला व्यक्ति को आप दरकिनार करके बढ़ते हैं, तब इस चीज को जरूर याद रखें।
दोस्तों जितने भी आसपास में देखोगे इतनी सारी सेनाएं, इतने सारे फोर्स वगैरह के नाम दे रखे हैं समाज में, इतने सारी फोर्स, फलाना सेना, फलाना फोर्स, जाति की। तो हमारी सेना कौन है फिर? उसकी तो कोई जाति की कोई मतलब नहीं है ना। आप उनको अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं? आप अपने जाति के किसी दल को सेना का नाम या फिर फोर्स का नाम ना दें। हम जाति आधारित राजनीति में इतने फंस चुके होते हैं कि हमें यही नहीं पता कि कौन सा वर्ण व्यवस्था कहां लागू होती है, ब्राह्मण किसको कहते हैं। आज कर्मकांड में इतने फंसे हुए हैं। भारत में हिंदू धर्म को छोड़ करके जाने वालों के कारण मुख्य अगर तलाशा जाए तो वो ये भी था, जटिल कर्मकांड। उस समय कर्मकांड को इतना जटिल बना दिया गया था, आप ये करो, आप वो करो। आम व्यक्ति को लगता है यार ये क्या है, इतने सारे कर्मकांड थोप दिए गए थे। जैसे कि नॉर्मल सी एक बात बताता हूं, हो सकता है किसी भाई को विरोध भी हो। प्रासंगिकता होती है समय समय की। कहा यह जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति गुजर जाता है, पिंडदान वगैरह करते हैं, उसके बाद जब उसकी अस्थि विसर्जन के लिए गंगा जी जाया जाता है, सामान्यतः अपने क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो हमें एक विशेष पंडे के पास भेजा जाता है। उस पंडे का केवल और केवल इतना ही काम है कि वो आपका रिकॉर्ड लिखेगा और उसके बदले में वो डिमांड करते हैं 11,000, 21,000, 2100, 2500, 3300, 7,000, 10,000, न जाने कितने कितने। शुरुआत में जाते ही आपसे 11,000 की उम्मीद करते हैं। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के गए हैं, आप वेल एजुकेटेड दिख रहे हैं, आपसे 21,000 की उम्मीद रखते हैं। मरे से मरा चंदा जो है उनको 5100 रुपए चाहिए होता है, केवल लिखने मात्र के। अब उसकी प्रासंगिकता नहीं है दोस्तों। वो तब हुआ करती थी जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होते थे। उस समय बही भाट और ये पंडे, दो लोगों की आवश्यकता होती थी। उसके लिए आवश्यकता पड़ती थी, उस रिकॉर्ड को गवर्नमेंट मान्यता देती थी, कोर्ट भी मान्यता देता था। उसमें लिखा जाता था कि फलाना का बेटा फलाना आया था, यानी वो रिकॉर्ड हो गया कि इसका बेटा ये है। यही एकमात्र रिकॉर्ड के लिए उनको पैसे दिए जाते थे। अब धर्म की अगर बात करें, हाल फिलहाल में पहले तो एक महाकालेश्वर उज्जैन की चर्चा आई थी। करोड़ों के ट्रस्टियों के धंधे पकड़े गए थे, होटल चल रहे थे बड़े बड़े, वीआईपी दर्शन की प्रथा सामने आ रही थी। साफ साफ लिखा हुआ आगे मिलता है, इतने में वीआईपी दर्शन करें। जब भगवान को बेचा जाना शुरू हो जाता है तो मन विचलित होता है। जब आपको यह पता चलता है कि भगवान बेचा जा रहा है, सामने बैठा हुआ कोई पंडित या पुजारी भगवान के मोल लगा रहा है कि भैया तुम वीआईपी बन के 7100 रुपए में पूजा कर लेना, सामने बैठा के पूजा कर लेंगे, उस समय तुम्हारा भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा है उमड़ देना सारी। और एक गरीब आदमी जो दूसरी साइड लाइन में लगा हुआ है, वो घंटों लाइन में खड़ा रहता है। यहां विषमता पैदा कर देती थी। जो विषमता पैदा कर देते हैं ना, वहां आम आदमी का धर्म से मोह भंग होता है। तो फिर भगवान को क्या माना जाए, वीआईपी का या आम आदमी का? यह सवाल तो दोस्तों खड़ा होता है। अब दूसरी चीज, ताजा जो मामला आया अयोध्या में, जो आम लोगों की श्रद्धा का प्रतीक थी, करोड़ों के करोड़ों चंदे गायब हो गए। चंदे के साथ साथ में 8-10 महीने का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया, और साथ में उन लोगों का जो नाम आ रहा है वो करोड़पति हो गए। नौकर से लोग करोड़पति बन गए। वो होटल्स खुल गए, अलग अलग स्कूल कॉलेज खुल गए, और अलग अलग प्रकार की जगह जगह प्रतिष्ठानें इन्होंने खोल ली। ये सारी चीजें इनकी सामने आ रही है। ऐसी कंडीशन देखकर जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू धर्म के स्थल हैं, तो हिंदू धर्म की आस्था पे प्रहार तो होगा ही ना। हिंदू धर्म की आस्था पे प्रहार होगा तो क्या हिंदू जो समाज या धर्म के जुड़े हुए लोग हैं उनको ठेस नहीं लगेगी? आम व्यक्ति ये सोचने को जरूर मजबूर होता है कि भाई हम तो वहां देके आते हैं और ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, क्यों? यहां एक आम इंसान की भी गलती है दोस्तों। आम इंसान हर 5-7 साल में अपना इष्ट बदल लेता है। हम इतने निर्बल हैं, हम इतने धर्मभीरू हो गए हैं कि हम इष्ट बदलते घूमते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर जाते भी हैं और डरा धमका कर चंदा भी आपसे ले लिया जाता है। कैसे? ऐसे समझिए, आज से 15 साल पहले आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में बहुत भारी मात्रा में चंदा चढ़ता था। शॉल आते थे, उन पे हीरे जड़े हुए होते थे। मैंने भी बहुत बार अखबारों में पढ़ा है। उसके बाद एक दौर आया तिरुपति बालाजी का, जो विष्णु जी के अवतार माने, ये वाले बालाजी हनुमान जी नहीं कहे, वहां पे अलग हैं। तिरुपति बालाजी का जो दौर आया तो वहां पे भी बहुत सारा चंदा चढ़ता था। अब भी जाते हैं लोग, अब भी चढ़ते हैं।
वहां पे बहुत सारे स्थान हैं, सबरीमाला भी है, तिरुपति बालाजी है। तो तिरुपति बालाजी के बाद उत्तर भारत में एक दौर आया मेहंदीपुर बालाजी का। मेहंदीपुर बालाजी के बाद सालासर बालाजी चमके। सालासर बालाजी के यहां पे भी एक विवाद खड़ा हुआ पीछे, वीआईपी दर्शन का। एक बुजुर्ग व्यक्ति को गाली गलौज करते देखा गया था, ऐसे कुछ वीडियोज आए थे। वो समय समय पर ऐसे आते रहते हैं और विवाद आते रहते हैं, उस पर तो खैर छोड़ देते हैं बात को। फिर सालासर बालाजी से थोड़ी सी जनता हटी और कोरोना के टाइम पर जनता ने अपना ध्यान दे दिया खाटू श्याम जी में। खाटू श्याम जी में भी बहुत सारा चंदा आया, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। हाल फिलहाल में एक लड़के का, वहां का कोई ट्रस्टी बता रहे थे, उसका मामला सामने आया। बोतलें उसकी गाड़ी में पड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि भाई मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा भी जीवन है, मैं कुछ भी करूँ आप लोगों को क्या, या फिर कुछ ऐसा कुछ था उनका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने क्या बोला। कुल मिला के देखा जाए तो उसके बाद एक नया दौर चल रहा है सांवरिया सेठ का। पैटर्न वही है, आप अपनी जेब से निकालते हैं पैसे, देवस्थान को देके आते हैं और देवस्थान पे ढेरों पैसे, चांदी, सोने, आभूषण, न जाने क्या क्या देते हैं। ये मैं नहीं कहता कि आप मत चढ़ाओ, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन एक सवाल जरूर है दोस्तों, वो जाति के लोग, वो जाति जाति करने वाले लोग, अपनी जाति में कोई गरीब व्यक्ति होता है, कमजोर व्यक्ति होता है, उसकी मदद ना करके आपकी जाति का कोई लोग ऊंचा नाम कर देता है, उसी को सम्मानित क्यों करते हैं? सम्मानित करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने ये कोशिश करी है कि आपकी जाति में कोई आदमी बहुत कंडीशन खराब है, उसकी मदद कर दें, सब जाति के लोग मिलकर के उसको उभारने की कोशिश करें? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि किसी भी जाति के लोग अपना गौरव केवल ऊंची चढ़ी हुई शख्सियत को ही बताते हैं। जाति के नाम पर गिरोह पैदा होते हैं। किसी एक जाति को, किसी भी एक संगठन को नहीं कह रहा हूं, हो सकता है किसी को मिर्ची लगे, कोई ये कहे कि भैया हमारी जाति, मैं किसी एक जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। जाति के नाम पर इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करते। अपनी ही जाति के किसी की गरीब व्यक्ति की मदद करते हुए मैंने किसी संगठन को नहीं देखा। दूसरी बात, धर्म, हम इतने धर्म भीरू हैं, हम अपने आसपास में, चाहे वो धर्म अपने ही धर्म का ले लो, दूसरे धर्म का छोड़ ही दो ना, आप अपने ही धर्म के किसी व्यक्ति को हमने कभी मदद करी है? आप अपने आसपास के किसी अपाहिज की, किसी गरीब की, किसी लाचार की, किसी घायल की मदद ना करके, उसके पेट में निवाला ना डाल करके आप मंदिर में चढ़ा रहे हो, तो वो भगवान को नहीं जाता है। अपने दरवाजे पे आए हुए किसी भूखे को ठोकर मारकर, गाली दे करके, और अगर आप 56 भोग अपने मंदिर में अपने भगवान के आगे चढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं स्वीकार होगा, क्योंकि नर में ही नारायण है। इस चीज को जब तक आप नहीं समझ पाते हैं, तब तक धर्म की वास्तविकता आपके जीवन में है ही नहीं। धर्म को अगर अपने वास्तविक स्वरूप में अपने अंदर रचाना बसाना है, तो कम से कम इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि नर में ही नारायण है। विवेक तब जागेगा जब आप मंथन करोगे। मंथन हम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि धर्म की अफीम हमारे अंदर इतनी ज्यादा गहराई तक असर कर चुकी है कि जो भी हमें समझाने की कोशिश करता है, वो हमें बहुत ही पागल लगता है, या वो धर्म विरोधी लगता है, या फिर वो साजिश करने वाला व्यक्ति भी लग सकता है। कुल मिला के सवाल यही है कि क्या हम सही ट्रैक पे तो हैं? क्या हम कभी सुधरने की कोशिश करेंगे? सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपका ही होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे जरूर और इस पे मंथन अवश्य करेंगे। मेरी कोशिश केवल इस वीडियो के माध्यम से इतनी सी है। आशा है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।